414, इंग्लिश में 82, बाकी क्या प्राप्तांक है आपके? 432, 400। इंग्लिश में कितना है? उसमें 86 है। अच्छा 421, कितना? 421, 421। इंग्लिश में कितना है? 84, सर क्या? मनराज अमन राज कितना मार्क्स हैं आपके? 415। नहीं कि 12th कर ली अब शादी ब्याह कर देते हैं इसमें, ऐसा नहीं ना? नहीं ऐसा नहीं है लेकिन लड़कियां मतलब कि गांव की तो अब सोच ही सकते हैं मेंटलिटी क्या होती है कि 12th कर ली अब ग्रेजुएशन करा के उसका शादी करा देंगे। जिस तरीके से मार्क्स मिलना चाहिए उस तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं कितना आना चाहिए था आपको? सर। अप्रॉक्स मुझे 430 अप्रॉक्स। अच्छा में से 80% स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीज़न मिला है, ठीक है। और 80%? बिल्कुल, यह गलत दावा नहीं है, बिल्कुल सही दावा है। अच्छा 80% स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीज़न मिला है। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है आपको आगे? सपना क्या है आपका? अभी कोई प्लान नहीं है, बस सक्सेस होना है लाइफ आपने में। सेकेंडरी पास के लिए कोई प्लान नहीं तैयार किया है? नहीं देखिए मतलब कि जब आपकी फैमिली हो ना तो उसमें फैमिली भी होना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे हम फैमिली क्या। कहती है आपको कि रिया को क्या बनना है? अब आने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर 12th क्लास तक आप लेते हैं तो एनडीए जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। यहाँ पढ़ के हाँ कहा- मेरा तो सोचे कि हम अभी पढ़े, दिल खोल के पढ़े, पूरा पढ़े, जब तक सक्सेस ना मिल सक्सेस ना हो जाए तब तक पढ़ते रहे। चलिए बहुत सारे तो बच्चे ही समझ सकते हैं हाँ, कि क्या विशेषता है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को इंग्लिश सिखा देना है, अच्छा और इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े वहाँ तक हम लोग जाएंगे। हाँ तो अब जितना आगे संतुष्ट नहीं है बिहार बोर्ड से? नहीं संतुष्ट है। अब नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब आगे क्या सोचना है। आगे क्या सोचना है? आगे सिविल सर्विस। सिविल सर्विस? हाँ क्या बनना है? बीपीएससी का डीएसपी। बीपीएससी? हाँ अच्छा यूपीएससी क्यों नहीं? यूपीएससी नहीं, इसी वजह से बीपीएससी सबका है, अलग UPSC अलग क्यों रहता नहीं है। ऐसे हैं यूपीएससी के काबिल आप नहीं है? नहीं बीपीएससी शुरू से ही सोचे हैं, तो अब BPSC जिसका जो एम रहता है वही ना करेगा। बीपीएससी हम नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे को सर्वे किया जाता है कि वो वास्तविक में गरीब है या उसके पिताजी नहीं है। उसके बाद बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात नहीं कि हम लोग एक विषय का नहीं, उसके साल का होता है 12,000 रुपये होता है, 12,000 प्लस उसका फी होता है। सारे माफ होंगे, किताब का भी सारा अवेलेबल किया जाएगा उसके बच्चे के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 12वीं के जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो घोषित हो चुके हैं। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षण संस्थान में कहिए तो डीके इंस्टीट्यूट जगदीशपुर में है, जिस ग्रामीण क्षेत्र में पहले शिक्षा का कोई संस्थान नहीं होता था। उस ग्रामीण क्षेत्र के इतने सारे बच्चे 12वीं में कहिए तो बहुत बढ़िया मार्क्स से, बहुत बढ़िया अंक से पास किए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे, पहले सर से जानने का प्रयास करें। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितना दिन से आप ये संस्थान चला रहे हैं? लगभग हुए 6 साल हमको इस संस्थान को चलाते हुए। कितना बच्चे इस बार आपके सक्सेस हुए हैं? सक्सेस तो हमें फेल मिला ही नहीं, इस बार कोई फेल नहीं? कोई नहीं फेल है, कोई असफल नहीं हुए हैं। सारे लोग सफल हुए हैं और अच्छे अंक से सफल हुए हैं। इस बार कितने लोग आपके यहाँ से? मेरे इंस्टीट्यूट से इस बार 400 स्टूडेंट्स थे। लगभग कितना लोग को फर्स्ट डिवीजन मिला होगा? लगभग में हम बोल सकते हैं कि उसमें से 80% स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीज़न मिला है, ठीक है। और 80%? बिल्कुल, यह गलत दावा नहीं है, बिल्कुल सही दावा है। अच्छा 80% स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीज़न मिला है। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाते हैं, या सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या कोई स्पेशल सब्जेक्ट या पढ़ाई जी, करते हैं? हम यहाँ पर केवल मेरा इंग्लिश होता है, और यह इंटर यानी 11th या 12th, ठीक तो है। इंग्लिश में बच्चों की क्या स्थिति होगी? आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते होंगे इंग्लिश में क्या स्थिति रही है? हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक रूरल एरिया से बिलोंग करते जी। हैं, और केवल हमारा एरिया नहीं, पूरा बिहार की बात किया जाए तो पूरे बिहार में लगभग स्टूडेंट्स का इंग्लिश बहुत ही वीक होता है। तो इसमें ऐसे कहा भी जाता है कि जो बिहारी लोग होते हैं, बिहारी कह के ऐसे संबोधित किया जाता है यहाँ के लोगों को, जो बिहारी लोग होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। यह वास्तविकता है। हमें लगता है कि कुछ इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ कमियां हैं और कुछ स्टूडेंट्स का भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कमी आपको कहाँ नजर आती है? हाँ बिल्कुल, आपने यह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत निजी है यह चीज़ें कि 10th में बिहार बोर्ड ने इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया। 10th में बोला जाता है कि भाई आप इंग्लिश पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जबकि 12th में बोला जाता है कि आपको पास होना अनिवार्य है। तो हम बताना चाहते हैं उन गार्जियंस को, उन लोगों को कि इंग्लिश कोई खेल नहीं, एक लैंग्वेज है। बिल्कुल, इसको सीखने में समय लगता है, और आप ऐसा नहीं कि आप आइएगा और 2 दिन 4 दिन में या 1 महीना में हम सीख जाएंगे, तो ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं या कोई नहीं कर सकता। उसमें सबको समय देना होता है। कंपलसरी नहीं है 10th तक कहिए तो इंग्लिश, बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे 11th में आते हैं, 12th में आते हैं आपके पास, तो कैसे इन लोगों को चुनौती होती होगी आपके सामने इंग्लिश सिखाना? किस चुनौती को आप झेल पाते हैं कैसे? बहुत बड़ा चुनौती होता है, लेकिन हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम मेहनत करते हैं और हमारे साथ ही साथ वह बच्चे भी मेहनत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा संस्थान यानी डीके इंस्टीट्यूट पूरे अनुमंडल में सर्वोच्च रहा है और है। पूरे अनुमंडल में? बिल्कुल। इसमें यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं
बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में लाते हैं। और आपने देखा इस बार जो परिणाम हुए उसमें भी बेहतर हैं, अव्वल हैं। एक परिवर्तन होते जा रहा है। पहले जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते थे उनको बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। ये जो लड़की होती थी, लड़कियों को घर के काम काज तक सीमित रखा जाता था। एक कहिए तो परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, जब हम खुद अपने अनुभव बता रहे हैं कि जब हम पढ़ाने आए थे यहाँ पर, तो उस समय एक बहुत बड़ा चुनौती था। बिल्कुल। लोग ये हम बिलीव नहीं कर पाते थे ना कि या इंग्लिश सीख पाएंगे हम लोग। उनके सामने कई मन में इतना डर बैठा था ना कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया, उनको विश्वास दिलाया भाई कि अरे कोई नहीं, आप कर सकते हो। और जब तक खुद को विश्वास ना होना, तो हमें लगता है ना कि हम या आप कोई आगे बढ़ नहीं सकता। तो पहले खुद को विश्वास करना होगा कि नहीं, हम यह कर सकते हैं। और ऐसा लोगों ने किया, स्टूडेंट्स ने किया, और इसका परिणाम स्वरूप यह रहा कि हमेशा से जो संस्थान है हमारा बेहतर रहा। स्टूडेंट्स ने बेहतर मार्क्स दिए हैं और इस बार भी दिए हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से बच्चे का था? कितना हाईएस्ट आपके यहाँ? देखिए, अगर टोटल इंग्लिश की बात करें, टोटल की बात किया जाए तो टोटल में 432 मार्क्स है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात किया जाए, इस साल की बात किया जाए, तो इस साल है 88 मार्क्स, जो मेरे संस्थान का हाईएस्ट मार्क्स है। और पिछले साल की बात किया जाए तो पिछले साल जो था 94 हाईएस्ट मार्क्स था। किस स्टूडेंट का 88 मार्क्स? उसको ठीक है, 88 मार्क्स सुप्रिया कुमारी का है, जो यहाँ पर है। अच्छा, सुप्रिया आपका नाम हुआ। जी सर। 10th तक तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, 11th में आते हैं। चुनौती है कहिए तो बिहार के बच्चों के लिए एक इंग्लिश चुनौती। किस प्रकार स्वीकार किया आपने इस चुनौती को? इस चुनौती को जब डीके इंस्टीट्यूट में नहीं आए थे तब तो एक प्रेशर की तरह बना हुआ था कि हम लोग 10th तक तो नॉर्मली पढ़ें, लेकिन उसके बाद जब मतलब 11th 12th में आए तो पता चला कि कंपलसरी मतलब ये एकदम बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से इंग्लिश को हम लोग को पढ़ना है। तो फिर हम लोग एक चुनौती हुई, लेकिन सर जिस तरीक़े से हम लोग को पढ़ाएं, और जितना सबसे बड़ी बात है कि जितना ये टेस्ट लिए क्लास में, बिल्कुल हम लोग को एग्ज़ाम से बिल्कुल डर नहीं लगा। बिल्कुल। टोटल मार्क्स आपका कितना है? मेरा 403। 403 है जी। खुशी हो रही है? हाँ, खुशी। जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? जिस तरीके से मार्क्स मिलना चाहिए उस तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। कितना आना चाहिए था आपको? सर अप्रॉक्स मुझे 430 अप्रॉक्स। अच्छा, कुछ कम हो गया, रह गया ना? कहाँ चूक हो गई? चूक सर ये हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीशा कुमारी कितना है। मार्क्स है आपका? टोटल हाँ, टोटल 421। कितना? 421। 421। इंग्लिश में कितना है? 84। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? जो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश तो बिहार के बच्चों को कहा जाता है इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है बिहार के बच्चों का। किस प्रकार ऐसी बात नहीं है, उतनी भी वीक अब नहीं रह गई है। हाँ, अब सर बच्चे कैसे सुधर पढ़ाते रहे हैं? हैं, इंग्लिश को बहुत किस प्रकार पॉजिटिव समझाते हैं? चेंजेज आ रहे हैं। सर मुझे लगता है यहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी आएंगे ना तो वो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। हाँ। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर 12th क्लास तक आप पढ़ लेते हैं तो एनडीए जैसे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। यहाँ पढ़ के हाँ। कहा जाता है कि लड़की जो होती है घर के क्योंकि- काम काज तक सीमित रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहा नहीं। जाता है। आप लोग को क्या कहा बनना है? जाता- आगे की बनना हाँ, क्या है? अब नहीं कहा जाता है। बनना क्या है आपको? हाँ, मुझे नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करना है। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी। थोड़ा तेज बोलिए ना। वंदना कुमारी। वंदना कुमारी। कहाँ घर है? बीमा। क्यों बिमोआ से आप कैसे आते हैं? कितना दूरी होगा यहाँ से बिमोआ? 10 किलोमीटर। आती कैसे हैं? माध्यम क्या होता है यहाँ आने का? साइकिल से आते हैं। साइकिल से आती है। तब कितना बस- मार्क्स है आपका? कुल प्राप्तांक कितना है? 403। 403 है। इंग्लिश में कितना है? 75। 70। 75। 75 है। सर पढ़ाते कैसे हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, इंग्लिश बहुत टॉप लैंग्वेज होता है, इसको आप लोग झेल पाती हैं? हाँ। चलिए, और कुछ स्टूडेंट है बहुत। क्या नाम हुआ आपका? रिया कुमारी। रिया कुमारी। कितना मार्क्स हैं आपके? 414। इंग्लिश में? 82। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स में सबसे 85। हाईएस्ट कौन सा सब्जेक्ट में? मेरा 85 है फिजिक्स में। फिजिक्स में। हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको तो यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही है आपके सर के यहाँ। क्या कैसा लगता है? हाँ, यहाँ सुविधाएं मिल रही है, लेकिन फिर भी मतलब कि उन लोग का मेंटलिटी है ना कि हम लोग शहर में जाएंगे तो कुछ अच्छा पढ़ाई हो, लेकिन ये नहीं है, जगह मायने नहीं रखता है। सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा जो पढ़ाते हैं। शहर में मिलना चाहिए वो यहाँ मिल रहा है। हाँ, तो ये उसमें क्या है मतलब यहाँ जब हमको मिल ही रहा है, जो कि वहाँ पे एक शहर में मतलब कि आने जाने का फिर से रहने का वो सब तो है। यहाँ पे हम घर के सब मतलब घर के लोग भी रहेंगे, साथ में हम रहेंगे। यहाँ पे हम लोग पास में कोचिंग में है तो हम लोग क्यों शहर में जाएं? वैसे भी अच्छा पढ़ाई हो ही रहा है यहाँ तो। अच्छा पढ़ाई हो ही रहा हाँ। है। क्या बनना है आपको आगे? सपना क्या है आपका?
अभी कोई प्लान नहीं है, बस सक्सेस होना है लाइफ में। आपने सेकेंडरी पास के लिए कोई प्लान नहीं तैयार किया है? नहीं, देखिए मतलब कि जब आपकी फैमिली हो ना तो उसमें फैमिली भी होना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे फैमिली हम क्या क्या। कहती है आपको कि रिया को क्या बनना है? अब वैसे मतलब कोई क्लियर नहीं है, मतलब बोलते हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि घर पे नहीं बैठना, मतलब कुछ अच्छा करना ये है। तो नहीं कि 12th कर ली अब शादी ब्याह कर देते हैं इसमें, ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन लड़कियां मतलब कि गांव की तो अब सोच ही सकते हैं मेंटलिटी क्या होती है कि 12th कर ली, अब ग्रेजुएशन करा के उसका शादी करा देंगे। लेकिन आपका मतलब सोच क्या है? मेरा तो सोचे कि हम अभी पढ़े, दिल खोल के पढ़े, पूरा पढ़े, जब तक सक्सेस ना मिल सक्सेस ना जाए हो तब तक पढ़ते रहे। चलिए, बहुत सारे लड़के हैं, लोग सब आ जाइए। क्या नाम हुआ? कितना प्राप्तांक है आपके? 432 400। इंग्लिश में कितना? उसमें 86 है। अच्छा, जब आपने रिजल्ट खुद से देखा, कैसा जी। महसूस हुआ आपको? जब रिजल्ट देखा आपने, विश्वास हुआ आपको कि मेरा इतना अंक आना चाहिए था? जी ठीक ही था ऐसे, पर हम सोचे थे 440 से 50 के बीच में आने का। 40 से 50। जी। अच्छा, आप जिस अनुमंडल से हैं, उस अनुमंडल में टॉपर का क्या स्थिति है? कोई टॉपर्स हुआ है? टॉपर्स को ये तो नहीं मार अच्छा, इंग्लिश में कितना है? मेरा 86 है। 80 से। क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हैं आगे? मेरा तो SSC CGL SSC CGL निकालना है। जी, यही क्या ड्रीम है। अब सेकेंडरी पास कर गया, 12th पास कर, अब आगे कैसी तैयारी, कहाँ तैयारी करने जाना होगा आपको? अभी ये फिलहाल तो करेंगे यहीं पर तैयारी। अच्छा, सर बता रहे हैं कि इंग्लिश जो होता है 10th तक कंपल्सरी जी, नहीं जी। है, तो इनको भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आप लोग तो कमज़ोर होता ही होता है इंग्लिश, कैसे झेल पाते हैं? हाँ, 10th में तो कंपलसरी तो नहीं था, तो उस टाइम तो इंग्लिश ऐसे ही वीक था, उस टाइम नहीं पढ़ाई करते थे इंग्लिश का ट्यूशन। पर 11th 12th इंटर में आए तो कंपलसरी था, फिर भी पढ़ना ही पढ़ना था इंग्लिश। तो हम फिर आए इन्हीं के पास, मेरा फ्रेंड लोग बताया कि DK इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का पढ़ाई होता है, तो हम आए यहाँ पर डेमो क्लास करें 1 महीना, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया। डेमो क्लास? हाँ जी जी बिल्कुल फ्री? जी। हाँ। भगाते हो नहीं, ऐसा बात नहीं, उससे भी ज़्यादा डेमो क्लास कर सकते हैं, हाँ। कोई दिक्कत तो ना है। सर, जानना चाहेंगे आपसे, 1 मिनट आपसे लेना चाहेंगे कि बहुत सारे इंग्लिश के यहाँ संस्थान होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन DK इंस्टीट्यूट में ही बच्चे क्यों आएंगे? आप में क्या विशेषता ऐसी हो? यह तो बच्चे ही समझ सकते हैं हाँ। कि क्या विशेषता है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को इंग्लिश सिखा देना है, अच्छा। और इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और रहा बात कि जो सोचते हैं हम कि जो मन में जो डर बैठा है, ऐसा होता है ना कि हौवा बना हुआ है, ठीक है ना, कि इंग्लिश से नहीं हो पाएगा, आपसे या नहीं कर पाएगा, या वो नहीं हो पाएगा। आपके सामने प्रत्यक्ष है यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स ने 85, 86, 88 मार्क्स इस साल लाए हैं, इंग्लिश में लाए हैं, ठीक है। तो अब एक कहने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि सामने दिख रहा है ना, अब बोलना है क्या अलग बात हो जाता है। हम बोलते नहीं, करके दिखाते हाँ। हैं। अच्छा, चलिए, और बच्चे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मनराज अमन राज, कितना मार्क्स हैं आपके? 415। 415 है। सबसे पहले तो आपको बधाई। हाँ ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हैं? अच्छा लग रहा कितना है। आना चाहिए था? आना तो उम्मीद से कम ही आया है, अब आगे उसी में संतुष्ट सबको रहना है, यही आगे का बात सोचना बता रहे हैं, है। उम्मीद से कम आया। हाँ, तो अब जितना आगे संतुष्ट नहीं है बिहार बोर्ड से? नहीं संतुष्ट है, अब नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, अब आगे का सोचना है। आगे क्या सोचना है? आगे सिविल सर्विस, सिविल सर्विस? हाँ, क्या बनना है? BPSC का DSP। BPSC? हाँ, अच्छा, UPSC क्यों नहीं? UPSC नहीं, इसी वजह से BPSC सबका है, UPSC अलग अलग क्यों रहता नहीं है, ऐसे हैं। UPSC के काबिल आप नहीं है? नहीं, BPSC शुरू से ही सोचे हैं, तब BPSC जिसका जो एम रहता है वही ना करेगा। BPSC में DSP बनना है? हाँ। हाँ, समाज की सेवा करना है, तब DSP बनकर। हाँ। चलिए, अनिल सर हैं, इनसे भी जान। सर, बधाई हो आपको कि इतने सारे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से सफलता पाए हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग साथ आएँ, जुड़े और हम लोग की भावनाओं को समझें। बिल्कुल। और आपके जो चैनल है उसको बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये मेरे मित्र हैं धनुष सर। दोनों मित्र साथ हैं आप? जी जी जी। और हम मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं अच्छा। बच्चों को, और बहुत ही अच्छा महसूस फील कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मैथ में 96+ मैथ? जी 96% नंबर लाए हैं। फिर भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इस बार टॉप 10 में आने वाले थे। बहुत 10 हम में? हाँ जी, हम लोग यहाँ से बहुत कोशिश करते हैं सर, और हम लोग कहाँ मिलकर। चुक रह गई सर से? सर से चुक रह गई, बच्चों से चुक रही, क्या हो गया? कुछ ऐसी बात है कि मैथ में जो 96% आया है, हाँ। और 92% फिजिक्स में आया है नंबर, हाँ। उसमें कुछ प्रैक्टिकल जो नंबर था फिजिक्स में वो कुछ कम मिला बच्चों को। अच्छा। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा हुआ है कि 96 नंबर मिला है मैथ में, हाँ। उसको 85% मिला है फिजिक्स में, किसी बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स उन लोग का प्रैक्टिकल में 16 नंबर 16-17 नंबर मिल गया है, तो वहाँ से कुछ दब हुए हैं। जो बच्चे जिसका फिजिक्स में आना चाहिए था
695 उनको आप सब आके अटक गया है 85 पे अटक गया सब प्रैक्टिकल की वजह से। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो हम लोग मैथ फिजिक्स में बहुत अच्छा खासा स्कोर किए हैं, सर का इंग्लिश में भी बहुत अच्छा खासा स्कोर किया लोग। कुछ जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी हुआ है कि जहाँ कुछ नंबर को कुछ कम किया गया बच्चों का, उसके लायक नहीं मिला है। नहीं तो हम लोग का बहुत मैंने उत्साहित था कि इस बार बच्चे मेरे टॉप 10 में आएंगे। अब दोनों लोग से हम अंतिम बार जानना चाहेंगे, बच्चों को क्या शुभकामना देंगे? आपके कोचिंग के बच्चे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, क्या शुभकामना देंगे? हम लोग तो हमेशा बच्चों को मैंने कि अपने तरफ दिल से बोलते हैं कि तुम लोग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, बहुत उज्जवल भविष्य हो, कि ताकि हम लोग जब देखें, अभी तुम पैर छूते हो कि सर प्रणाम सर, हम लोग सोचते हैं कि कल तुम IPS अफसर बनो, BPSC से क्वालिफाई करो या यूपीएससी क्वालिफाई करो, हाँ DM बनो, IPS अधिकारी बनोगा, तो थोड़ा सा उस दिन पैर छुओगे तो थोड़ा सा गर्व गजब फील होगा। अभी तो मानो पैर छूता तो हम लोग आशीर्वाद देते हैं, चलो खुश रहो बाबू, हाँ अगले साल मेहनत करना, BSc क्वालिफाई करो, उसके बाद थोड़ा सा अगले साल जब तुम बाद में कुछ दिनों के बाद आते हो और जिस दिन SDM या स्टार आपके हाँ, उस दिन का फीलिंग कुछ अलग होगा। उस दिन लगेगा कि हम कुछ किए हैं। सर अंतिम में बच्चों को अपने देखिए, सबसे पहले कि मैं हर बच्चे को ये चाहता हूँ कि वह अपने एम को, अपने गोल को अचीव करे। सबसे पहले कि हर वह टीचर को खुशी होता है ना कि जब उनका अपना स्टूडेंट सफल होता है। हम लोग फीलिंग को अपने शेयर नहीं कर सकते ना कि जब एक सक्सेस स्टूडेंट्स हम लोग के पास आता है, बोला कि सर हम आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उस समय हम लोग का इतना अच्छा लगता है कि हम उस चीज़ को बता नहीं सकते। और हम चाहते हैं इस साल के भी स्टूडेंट्स को कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी 12th पास किए हैं वो अच्छे पोस्ट पर जाकर बैठे, कि जब हम वहाँ मिले हमसे तो हमें भी गर्व हो कि नहीं हमने इसे पढ़ाया था, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज DM बन चुका है, SDO बन चुका है, ठीक है, इंस्पेक्टर बन चुका है, तो हमें गर्व हो। सब मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, एक क्लास ही इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि यहाँ पर मिडिल क्लास के जो भी फैमिली हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। फ्री क्राइटेरिया क्या है आपका? फ्री क्राइटेरिया, आगे भी बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे तो हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। अपना बिल्कुल। जो जहाँ कोचिंग है उसका भी स्थान बताइए, कहाँ पे कोचिंग आता है? DK इंस्टीट्यूट नया टोला जगदीशपुर में है। अब नायका टोला आकर जैसे आप बाज़ार की ओर बढ़ेंगे तो मेरा इंस्टीट्यूट मिलेगा, और यहाँ का हर बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम जानता है। तो अगर आप कहीं पर भूल भी जाते हैं तो किसी से एक बार पूछ लीजिएगा तो आपको कोचिंग तक पहुँचा देगा। फ्री क्राइटेरिया बता दीजिए। फ्री क्राइटेरिया इतना हम कहना चाहेंगे कि जितना आप सोचें उससे भी कम है। बता दीजिए, हम अभी सोचे ही नहीं कुछ, आप बता दीजिए। फी क्राइटेरिया है, अगर अभी प्रेजेंट ईयर, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं 12th में तो 1 टाइम पेमेंट है 3100, और 2 बार देना चाहे तो अगर उसको 2 बार देना होगा तो 3600 2 टाइम्स में 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। 1 टाइम में मतलब एक डिस्काउंट दिया जाता है। और गरीब बच्चे जो एकदम गरीब बच्चे हैं वो पढ़ना चाहें तो आप लोग की तरफ से कोई सुविधा? यहाँ पर बहुत सुविधा है। अगर जिनके संयोग से जो गार्जियन नहीं है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी उनका फी हद तक माफ़ कर दिया जाता है, और उसके हालात अगर मतलब ठीक ना हो तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। और दूसरी बात, क्या कोई गरीब घर से बिलोंग करता है तो उसको भी हम लोग अपने ढंग से उसको फी में कमी करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि पैसे के अभाव में प्रतिभा जो होती है मार खा जाती है। वैसे हम लोग नहीं करने देंगे। जिसके पास प्रतिभा है उस बच्चों को हम लोग खोज के यहाँ तक हम लोग बोलते भी हैं सारे बच्चों को, यदि किसी के पास प्रतिभा है, जो बच्चे उस लायक हैं उसको लेकर आइए। यदि वह सहाय है, मेरिट वालों को, बच्चे जो हैं जिसके हम लोग मान लो तो वो नहीं पहुँच पाते ना एरिया में, बच्चे ही नहीं बताएंगे कि सर वह बच्चा उसके अंदर मेरिट है, वह प्रतिभाशाली है बच्चे, और कमज़ोर भी है। जैसे मान लीजिए पिताजी भी हैं, वो बच्चे कमज़ोर हैं, पिताजी हैं फिर भी वो कमज़ोर है, वो उसको पढ़ा नहीं पाते हैं। अब बच्चा मेरिट वाला बच्चा हो तो उसको हम लोग उसको अपने अनुसार उसको हम हैंडल करते हैं। हाँ, फिजिक्स का सर फी क्राइटेरिया बता दीजिए। सारे बस इस तरह जो बताएं, हाँ सारे बच्चे को फी वहीं देना पड़ता है, सारे की एक व्यवस्था है। 3100 रुपया दे दीजिए, आप सारा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। बिल्कुल, उसमें असाइनमेंट फ्री होता है, और साथ में उसमें असाइनमेंट जो होते हैं ना, उसमें लगभग में 1000 के वो उसी में इंक्लूड होते हैं, अलग से पैसा नहीं देना होता, असाइनमेंट का अलग से पैसा नहीं देना होता है। एक बात और है, यहाँ का हम लोग जो हम लोग एग्ज़ाम जब आता है दिसंबर से हम लोग लग जाते हैं, बच्चों लोग सेट मरवाते हैं। बिहार बोर्ड का जो
एग्जाम होता है उसके साथ सेट मरवाते हैं हम लोग। 5 पेज का जो क्वेश्चन होता है वैसे क्वेश्चन हम तैयार करते हैं और सेट मरवाते हैं। साथ ही एक बात और, जब बोले गरीब के बच्चे के लिए, गरीब बच्चे यदि पूरा असहाय बच्चे हो, यदि उसके अंदर प्रतिभाशाली है बच्चा, तो उन लोग हम बुक और कॉपी सारा पेन तक हम अवेलेबल कराते हैं। आने जा हाँ, यदि वो कहता है कि हमको आने जाने में भी कठिनाई है, उतना हमको पैसा नहीं है, उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, बस हाँ उसमें प्रतिभा होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर माने ऐसे बात नहीं कि हम बच्चा का हम देखेंगे उसके पास सर्वे होता है उस बच्चे के या वास्तविक में या गरीब है या नहीं है। कुछ वैसे बच्चे आते हैं जो माने कि हम बोलते हैं मेरे पिताजी नहीं हैं, या मान लीजिए कि वो बच्चा उसको पढ़ा दिया जाएगा, कुछ बच्चे जाके बाहर उधर अपने से माने गलत काम करेंगे, तो वो उस बच्चे को ऐसा नहीं पढ़ाते। बच्चे को सर्वे किया जाता है कि वो वास्तविक में गरीब है या उसके पिताजी नहीं है, उसके बाद बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात नहीं कि हम लोग एक विषय का नहीं, उसके साल का होता है 12,000 होता है, 12,000 प्लस उसका फी होता है, सारे माफ होंगे। किताब का भी सारा अवेलेबल किया जाएगा उसके बच्चे के लिए। सर क्या कहिएगा जो बच्चियों के लिए कि जिनके माता पिता 12वीं के बाद शादी करने के लिए उनको कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना, तो उन गार्जियंस के लिए आप क्या कहिए? देखिए, मैं एक बताना चाहता हूँ उन गार्जियंस को जिनके मन में यह डाउट है या वो चाहते हैं ना कि मेरी बच्ची 12th पास कर ले और उनको शादी कर दे, तो हम चाहते हैं कि उनको समय दीजिए आप। आजकल हर गवर्नमेंट ने भी एक नीति निकाला है कि लड़के और लड़कियाँ समान हैं, तो आप उनको समय दीजिए, वह बेहतर करके जाएगी लोग, और आपके सोच से भी वो आगे चलेगी। बिल्कुल, वह अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो हम गार्जियन को बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उनको समय दीजिए, उसको पढ़ाई करवाइए, पढ़ाई रोकिए मत, पढ़ने दीजिए, और आपको कभी भी आपके नाम को और ऊंचा करे, कभी गिरने नहीं देगी। देखिए डीके इंस्टीट्यूट जगदीशपुर नैगा टोला में है, और बहुत सारे इस इंस्टीट्यूट सेकेंडरी का जो परिणाम है 12वीं के, इसमें बहुत सारे इस इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स से सफल हुए, और कहिए तो इस अनुमंडल में इनका एक स्थान रहा है इस इंस्टीट्यूट का। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, जो बच्चे सफल हुए उनसे भी हमारी बातचीत हुई। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपको? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम मोनितीश, आप जनता हट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।